शामली जनपद में खाप चौधरियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाकर भाईचारा खराब करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। खाप चौधरियों ने कहा कि शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर हार से बौखलाई सरकार अब लोगों को भड़काने में जुट गई है। जिले में खाप चौधरियों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खाप चौधरियों ने बीजेपी सरकार पर माहौल खराब करने की साजिश करने का आरोप लगाया। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर सरकारी मशीनरी पर भी दबाव में कम करने के आरोप लगाए गए। शुक्रवार को शामली तहसील के निकट रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी के कार्यालय पर खाप चौधरियों ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बाबा श्याम सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है, लेकिन जब से भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई है तो अधिकारी फिर से उनके दबाव में नजर आ रहे हैं। इसी के चलते जिले का माहौल खराब करने की साजिश भी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व कांदला के चेयरमैन हाजी वाजिद हसन पर आरोप लगाते हुए कांदला के वार्ड नंबर 3 के सभासद दीपक सैनी द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी। इस प्रेस वार्ता में लव जिहाद, गोहत्या और धर्मांतरण जैसे मामले उठाए गए। चौधरी श्याम सिंह ने कहा कि तीनों सीटों पर हार के बाद अब जिले का माहौल खराब करने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। सभासद द्वारा की गई प्रेस वार्ता इसी का एक उदाहरण है। यदि सरकार को कोई कमी नजर आती है तो वे वैधानिक कार्रवाई करें, लेकिन लव जिहाद, धर्मांतरण और गौहत्या संबंधित बयानबाजी करते हुए किसी पर आरोप लगाने की मंशा सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने की है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 36 बिरादरी के जिम्मेदार हैं, जो किसी भी सूरत में समाज में जहर घोलने की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार एमएलसी चुनाव के मद्देनजर कांदला चेयरमैन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। ये सब उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। जिले में पलायन भी नहीं हुआ था। जो लोग गए थे वे अपने खुद की मजबूरियों की वजह से घर छोड़कर गए थे। ये ईमानदार चाह रहे थे, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि ईमानदारिता लक्षण ना हो और तमीज में जीतो। लेकिन शासन ने बहुत बढ़िया, प्रशासन ने जो हैंगा है उसने बहुत बढ़िया काम किया। अब सरकार बनेगी उनकी तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है और अपने थ्रू ही उन पर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं अपने हिसाब से। ऐसा हम चलने नहीं देंगे। हम सब मिलकर इस पर कड़ा प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कड़ा निर्णय लेंगे अगर कुछ किया उन्होंने। नहीं, आप तो चलो गए करेंगे, लेकिन इस जो आने का मतलब है कि जनता का सिर्फ इतना है, शांतिपूर्वक चुनाव इस जिले में कोई दिक्कत नहीं हुई, इनके में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बात है कुछ लोग इस जिले की फिजा खराब करना चाहते हैं। वही पुराना राग अपना रहे, झूठे झूठे सच्चे मुकदमे करा रहे, जिसमें सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है, किसी पर आरोप लगा के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते। जो समाज ये खाप चौधरी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, ना यह होनी चाहिए। अगर जिले की फिजा खराब होगी तो जनता उदास होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक यही जहाँ अब कोई भाई इस तरह का कोई बयानबाजी ना करे जिस तरह जिले की फिजा खराब हो। आपका तात्पर्य किस झूठे मुकदमे से है? इसमें देखो मामला परसों आया, एक मामला कोई सैनी लड़का है, उसने कांदले के चेयरमैन के प्रति कोई बात ऐसी करी अब जिस तरह उसे दिक्कत पैदा हुई और समाज में दिक्कत। देखो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हुआ ये दोबारा काम हुआ। हम तो इसे इसी तरह से देखना चाहते। अब जिस तरह से पहले था भाईचारा काम रहना चाहिए। पार्टी को बेस पर भाईचारा बना लीजिए, ना पार्टी बेस का उसमें कोई मतलब है। भाईचारा हिंदू मुस्लिम पहले से रहता आ रहा है, पहले से आगे भी रहेगा। हम नहीं चाहते अब इसमें कोई दिक्कत पैदा हो। शांतिपूर्वक रहना चाहिए सबको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, वोट का अधिकार है। जिस सरकार भी चीज कह रही है सबको वोट का अधिकार है, और उस वोट के अधिकार के पीछे ये राजनीति का जो षड्यंत्र चल रहा है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। कौन है इसके पीछे? है जी, कौन है इसके पीछे? ये जो सबको पता नहीं कहने की नौबत भाई में है जो उपद्रव करा के अपना काम सिद्धा करें, वे हैं जिन्होंने पीछे करे। आरोप इसका मतलब तो अब क्या मान लगाए गए वे गलत है। तो अब क्या माने कि पहले कैराना पलायन का मुद्दा उठा, अब जो है कांदला से दूसरा मुद्दा उठ गया लव जिहाद का, तो कहीं ना कहीं वोट ध्रुवीकरण का प्रयास करने की बस यही और कुछ नहीं है। उन्हें डरा धमका के उनको परिसर बना के और जो एमएलसी का चुनाव आ रहा इसमें कामयाब दिलाने की कोशिश करें। भाई मत है वो कहीं भी दे सके, दबाव क्यों बनाया जाए? दबाव बनाने की स्थिति होनी चाहिए। रही बात पलान की, पलान कभी हुआ ही नहीं भाई। जो को विधावनी इच्छा था गया, अपने कारोबार की वजह से गया,
ये तो बात हमारे मंत्री हुकम सिंह ने भी साबित कर दी थी। अब प्लान कुछ नहीं है, हम अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं, प्लान कहीं नहीं। यह सबके सामने है, कोई प्लान नहीं कर रहा, ना कोई जाए। ये तो वजह का मुद्दा उठा रखा और वो मुद्दा गलत ही तरीके का है। सामने होगा तो कोई प्रमाण देगा जी, भी तो सामना होगा, प्रमाण दो और वो उसका स्पष्टीकरण देंगे। जो प्रमाण दिए थे वही यार फोटो वाला भी प्रमाण है, फोटो तो किसी के भी आ जाएगा। फोटो वाले तो प्रमाण आए थे, फोटो पंजाब वाले ने सिद्धू के नहीं आए थे हैं, आज सिद्धू है प्रधानमंत्री के क्या सिद्धू ने फोटो आए थे, पहले नहीं कोई मुकदमा नहीं बनता। प्रधानमंत्री हमारा तो इंसान तुम्हारे काम है, तो नहीं माफी मारूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।